तो ज़रूर किसी ने पुलिस वालों को निर्देश दिया है, और कोई बड़ा ही आदमी होगा तभी पुलिस वालों ने बिना एसपी के, बिना डीजीपी के, बिना सरकार के आदेश के इनकाउंटर कर दिया, सरेंडर करने के बाद गोली मार दी। तो ये बड़ा खुलासा होने वाला है, हम भी लगे हुए हैं कि खुलासा हो जाए उस नेता का, लेकिन सरकार चाहेगी तो जल्दी खुलासा हो सकता है। सरकार के पास साधन है, संसाधन है, जांच एजेंसियां हैं कि डीएसपी एसडीपीओ किस नेता के संपर्क में था, किस मंत्री से उसकी बात हो रही थी, इनकाउंटर के पहले, इनकाउंटर के दौरान, इनकाउंटर के बाद, वो किसके संपर्क में है, उससे आराम से सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि भाई सत्ताधारी दल से ही जुड़ा नेता मंत्री होगा तो क्या सरकार उसके नाम का खुलासा करेगी? क्योंकि सम्राट चौधरी तो धर्म संकट में है। भरत एनकाउंटर, अगर ये सच है तो बिहार में आ जाएगा भूचाल। किस नेता के फोन के बाद बदल गया पुलिस का प्लान? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं आकाश। जिस भरत एनकाउंटर की वजह से सम्राट सरकार को इतना बवाल झेलना पड़ा, क्या सरकार के आदेश पर हुआ ये एनकाउंटर? ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है। अगर सरकार का आदेश एनकाउंटर का होता तो सम्राट चौधरी एनकाउंटर के दिन ये बयान नहीं दिए होते कि हथियार लहराने वाला, पुलिस को चुनौती देने वाला कोई बड़ा अपराधी नहीं बल्कि एक विक्षिप्त युवक है। उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और उसको इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आरा एसपी ने खुद ये सूचना डीजीपी को दी थी और डीजीपी ने मुख्यमंत्री को। फिर भरत का एनकाउंटर का प्लान किसके कहने पर किया गया? सूत्रों के अनुसार एनकाउंटर का आदेश ना तो सरकार ने दिया और ना ही किसी बड़े अधिकारी ने किया। कैसे हो गया एनकाउंटर? आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि सरकार के आदेश पर एनकाउंटर नहीं हुआ? देखिए, जब सरकार के आदेश पर इनकाउंटर हुआ होता तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये बयान उसी दिन नहीं आया होता कि जो युवक हथियार लहरा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, सरकार की तू-तू हो रही थी, वो अपराधी नहीं है बल्कि एक मेंटल केस है। मतलब वो एक मेंटली डिरेल्ड लड़का है और उसको पकड़ लिया गया है, उसका इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने अगर इनकाउंटर का आदेश दिया होता तो ये थोड़े कहते कि भाई वो मेंटल लड़का है, उसको पकड़ लिया गया है, उसके इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, नहीं कहते, ये बोलते ही नहीं। तो मुख्यमंत्री का ये कहना ये साबित करता है कि उनका आदेश तो नहीं था इनकाउंटर का, ये तो पूरी तरह से क्लियर है। अगर उनका आदेश होता तो थोड़ा इनकाउंटर से पहले कुछ बोलते, नहीं बोलते। तो अब ये लोगों की समझ में भी बात आ गई है और लगातार लोग सवाल कर रहे हैं, उनके जहन में सवाल उठ रहा है कि जब सम्राट चौधरी ने आदेश नहीं दिया इनकाउंटर का तो फिर किसने दिया इनकाउंटर का आदेश? किसी अधिकारी ने दिया, किसी मंत्री ने दिया, किसी नेता ने दिया? किसके आदेश पर ये इनकाउंटर हुआ? क्योंकि भाई एसपी ने तो यही खबर दी थी डीजीपी को कि सर वो मेंटल केस है, लड़का थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसको पकड़ लिया गया है और उसको मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। डीजीपी ने इस सूचना को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को खबर दी कि ये लड़का जो हथियार लहरा रहा है सोशल मीडिया में, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, वो कोई अपराधी नहीं है बल्कि एक मानसिक रूप से बीमार लड़का है, उसको पकड़ लिया गया है, उसको इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। तो साबित करता है कि न तो डीजीपी का आदेश था इनकाउंटर का और न ही मुख्यमंत्री का था। ये तो जो भी हुआ किसी दूसरे के निर्देश पर और आदेश पर हुआ है और सबके जहन में सवाल है कि आखिर वो कौन था जिसके निर्देश पर ये इनकाउंटर हो गया। जब इनकाउंटर से पहले सीएम का बयान आ चुका था तो इनकाउंटर कैसे हो गया सर? यही तो बात है कि सीएम का बयान इनकाउंटर से पहले ये आ गया था, सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा था। फिर पुलिस ने कैसे मार दिया भरत को? और भरत ने तो हथियार फेंक दिया था, सरेंडर कर दिया था, फिर उसे क्यों मारा गया? देखिए, 2 दिन से थानेदार भरत से मिल रहा था, उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। आप वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि थानेदार भरत के घर के गेट पर खड़ा है, भरत के हाथ में पिस्टल है, वो पिस्टल नीचे हाथ रखे हुए है। हाँ, कभी कभी ऊपर वो करता है डराने के लिए, लेकिन अगर थानेदार को मारना होता तो वहीं मार देता, लेकिन वो मनाने की, समझाने की कोशिश करता रहा था 2 दिन से। और उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि अरे क्या पुलिस है, एक ऐसे लड़के को नहीं पकड़ पा रही है जो बंदूक लहरा रहा है, सोशल मीडिया पर सरकार और पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। लेकिन थानेदार ने कभी अपना संयम नहीं खोया। भरत का इनकाउंटर चाहता तो घर पर भी कर सकता था, नहीं किया। और खबर ये भी आ रही है कि जहाँ इनकाउंटर हुआ है वहाँ भी इनकाउंटर के पहले
थानेदार ने ही कन्विंस किया भरत को कि तुम्हारी सारी मांगे मान ली जाएंगी, अपना हथियार डाल दो, और उसने हथियार डाल दिया। लेकिन इस बीच एसटीएफ के जवान ने किसके कहने पर भरत को गोली मार दी? अक्षय ने गोली मार दी। जब वो सरेंडर कर चुका था तो गोली मारने की क्या जरूरत थी? तो सवाल उठ रहे थे, और अक्षय गिरफ्तार भी हो गया है। लेकिन सवाल ये, अक्षय की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं ना है, वो तो सिपाही है, वो तो किसी के निर्देश पर ही उसने गोली मारी होगी। सरेंडर करने के बाद क्यों गोली मारेगा? किसी ने कहा होगा। वो कौन था जिसने निर्देश दिया? तो भरत के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि डीएसपी ने ये आदेश दिया कि गोली मारो, और अक्षय ने डीएसपी का आदेश सुनते ही गोली मार दिया। लेकिन सवाल ये भी उठता है भाई कि डीएसपी क्यों कहेगा कि गोली मार दो, जब वो सरेंडर कर चुका है, उसके कंधे पर पुलिस वाले हाथ रखे हुए हैं, फिर उसको आगे ले जा रहे हैं, फिर कुछ दूर ले जाने के बाद उसको धक्का देकर गिराया गया है, गोली मारी गई है। तो सवाल उठता है कि भाई डीएसपी ने ऐसा क्यों किया? सवाल सबके ध्यान में है। तो जो चर्चा चल रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डीएसपी को इनकाउंटर के पहले किसी नेता मंत्री का फोन आया था, और उसके बाद पुलिस ने ये कांड कर दिया। मतलब ये चर्चा है जी। हम इस सच्चाई की पुष्टि नहीं करते, इस खबर की पुष्टि, लेकिन ये चर्चा है आम आदमी में, हर आदमी के दिमाग में यही जहन में सवाल है कि आखिर किस मंत्री, किस नेता का फोन आया था डीएसपी को, जिसके बाद भरत को सरेंडर करने के बाद गोली मार दी गई। ये सवाल हर किसी के जुबान पर है, और हम गए भी थे तो सवाल लोग यही कर रहे थे, और तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग, तरह तरह के दावे कर रहे हैं कि नहीं ठीक इनकाउंटर के पहले डीएसपी एसडीपीओ से एक मंत्री की, एक नेता की बात हुई थी, और उसके बाद उसने गोली मारने का आदेश दे दिया। तो अब सबके जहन में सवाल है कि भाई वो कौन था? तो आपने राजेश जी जो थानाध्यक्ष हैं, आपने खुद ही उनसे इंटरोगेशन में पूछा कि आपको किसने आदेश दिया, तो क्या एसपी साहब ने का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे? देखिए, थानेदार ने इंट्रोगेशन के दौरान एक बात कही थी कि एसपी साहब को लगातार खबर दे रहा था कि सर वो हथियार लहरा रहा है, सरेंडर नहीं कर रहा है, क्या करें? तो एसपी साहब के संपर्क में था, ये तो सच है। उसको एक व्हाट्सएप मैसेज भी एसपी साहब को आया था, लेकिन उस व्हाट्सएप मैसेज में क्या था अभी तक तो डिकोड हुआ नहीं है कि थानेदार को एसपी साहब ने क्या मैसेज किया था। मुझे लगता है कि एसपी ने थानेदार को व्हाट्सएप मैसेज जो भेजा होगा उसमें इनकाउंटर का मैसेज तो होगा नहीं, कुछ निर्देश होगा जिसका खुलासा होना चाहिए। फिर सवाल उठता है कि भाई घटनास्थल पर जब सरेंडर कर दिया भरत, तो क्यों उसको गोली मार दी गई? ठीक है ना, किसके आदेश पर गोली मार दी गई? तो तरह तरह की बातें चल रही हैं, और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि भाई एक बड़े नेता का फ़ोन आ गया डीएसपी को, डीएसपी उन्हीं के निर्देश पर चल रहा था, और उसका फ़ोन आया तो डीएसपी ने गोली मारने की योजना बना ली, और उसी ने अक्षय कुमार को गोली मारने के लिए कहा। और फिर जो संजीव हैं, संजीव सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी उंगली उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई नेता मंत्री शामिल है, और उसके निर्देश पर ये इनकाउंटर हुआ है। उनकी ये दलील है कि भाई भरत भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा था। जो जमनिया गांव है, वहाँ के बाढ़ कटाव पीड़ित के विस्थापन का काम यहाँ चल रहा था, करोड़ों रुपए का फंड आया था, और उस फंड में लूट मची हुई थी, जिसका विरोध भरत कर रहा था। डीएम से लेकर सब जगह शिकायत कर रहा था, एसडीएम से जाकर लड़ाई कर रहा था, और एसडीएम से लड़ाई के कारण यही था कि कुछ घपला घोटाला चल रहा था, और उनका कहना है कि इसमें नेता मंत्री सब लोग शामिल थे, और उसकी हत्या की पूरी योजना थी कि इसी बहाने इसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि सच्चाई सामने ना आए। और अब ये बात हर आदमी चर्चा कर रहा है कि आखिर वो कौन नेता था, कौन मंत्री था जो भरत को ख़त्म कर देना चाहता था। तो अब तरह तरह की बातें आ रही हैं, तरह तरह के लोग नाम भी बता रहे हैं। हम तो नाम का दावा नहीं कर सकते जब तक पुष्टि न हो जाए, लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि भाई लोगों के जहन में जो सवाल है इसका जवाब मिलना चाहिए। न्यायिक जांच जो बैठी है तो उसमें उस नेता का नाम आया जिसने फ़ोन करके कहा। अब सूत्र तो ये भी दावा कर रहे हैं कि न्यायिक जांच आयोग के सामने भी कुछ ऐसी जानकारी आई है, लेकिन रिकॉर्ड पर तो नहीं है उस नेता मंत्री का नाम। तो लोग अटकलें लगा रहे हैं कि कौन हो सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी जो कड़ा रुख अख्तियार कर रहे थे अपराधियों के खिलाफ, इनकाउंटर लगातार हो रहा था, तो उनकी छवि एक हो रहा था ना, बहुत कड़क सीएम की बन रही थी, बहुत होता है धांसू सीएम की बन रही थी। तो कुछ लोगों की नज़र पर वो आ गए थे, वो लोगों की एक आँख की किरकिरी बन गए थे। तो उनके लोगों ने ही
सत्ता से जुड़े कुछ किसी लोग। नेता ने तो जानबूझ के सम्राट चौधरी को फंसाने के लिए तो ये नहीं करवाया। बिल्कुल, यही लोग तो यही चर्चा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने इनकाउंटर का आदेश दिया होता तो ये नहीं कहते कि लड़का पागल था और उसको पकड़ लिया गया है, इलाज के लिए भेजा गया है। अब लोग मान रहे हैं कि सम्राट चौधरी का आदेश तो बिल्कुल नहीं था और किसी दूसरे का आदेश था। आखिर वो कौन है नेता मंत्री जिसने डीएसपी को, एसडीपीओ को आदेश दिया कि मारो गोली, खत्म करो काम? तो अब वो तभी पता चलेगा जब डीएसपी और के फ़ोन कॉल की जांच की जाए प्रॉपर, कि भाई डीएसपी को इनकाउंटर से एक दिन पहले, इनकाउंटर के दिन, इनकाउंटर के बाद किसका किसका फ़ोन आया, किसके किसके संपर्क में था, क्या उसमें कोई नेता मंत्री भी लगातार उसके संपर्क में था, तो आराम से नाम का खुलासा हो जाएगा। तो सरकार जिस दिन चाहेगी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब देखिए, विपक्ष तो विपक्ष है, तो विपक्ष तो सीधे सम्राट चौधरी को ही निशाना बना रहा था और सम्राट चौधरी को जिस तरह से गाली दी जा रही थी वो तो बहुत आपत्तिजनक बात थी। भाई, जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसको पकड़ लिया गया, इलाज कराया जा रहा है, उसके इनकाउंटर के लिए आप सीधे उनको दोषी कैसे ठहरा देंगे? एसपी ने आदेश नहीं दिया, डीजीपी ने आदेश नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने खुद आदेश जब नहीं दिया तो आदेश दिया किसने? हाँ, तो वो लोग चर्चा कर रहे हैं, एक नेता है, एक मंत्री है, ये बातें खूब हो रही हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई न्यायिक जांच आयोग, प्रशासनिक जांच में भी उस नेता का नाम सामने आया है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं पुलिस ला रही है। तो अब सम्राट चौधरी को कौन बदनाम करना चाहता है, उसका नाम तो सामने आना चाहिए। तो जो लोग सम्राट चौधरी को कल तक गाली दे रहे थे, वही कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने आदेश फंसाया जा रहा था, उनको बदनाम किया जा रहा था। तो अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द कोई बड़ा धमाका होने वाला है। ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और उसकी भूमिका हो सकती है किसी को अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि सम्राट चौधरी को बदनाम करने की कोशिश पार्टी के कुछ नेताओं ने भी की। आपने देखा किस तरह से बीजेपी के नेता नागमणि ने इसको जातीय विवाद बनाने की कोशिश की। उन्होंने बिहार को जातीय हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की। वो सम्राट चौधरी के पक्ष में खड़े होने का दावा कर रहे थे और जातीय सम्मेलन कराने की धमकी दे रहे थे। तो जातीय लाइन पर वो लाइन ले रहे थे, तो उससे बदनाम तो सम्राट सरकार ही होती। सम्राट चौधरी की छवि तो किसी जाति के नेता की है भी नहीं, उनके पिता की भी छवि किसी जाति के नेता की नहीं थी। वो लड़ाकू नेता की थी छवि, उनके पिता की भी और उनकी भी है। और जिस तरह से वो अपराध को लेकर वो शक्ति दिखा रहे थे, भ्रष्टाचार को लेकर शक्ति दिखा रहे थे, वो पार्टी के और गठबंधन के ही कुछ नेताओं के आँख के किरकिरी बने हुए थे। तो एक मौका मिल गया कि चलो हमारा हेडक भी खत्म हो जाएगा, ये मारा जाएगा तो भ्रष्टाचार की कलई भी नहीं खुलेगी और सम्राट सरकार भी निपट जाएगी। तो ये बड़ी साजिश की जो तीर से तीन निशाने लग गए। हाँ, इसी तरह की साजिश की चर्चा हो रही है, पब्लिक में हो रही है भाई। तो पब्लिक में जो चर्चा हो रही है, जो परसेप्शन बन रहा है, उसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। लेकिन जो चर्चा हो रही है वो सही ही हो, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन चर्चा हो रही है, पब्लिक में ये परसेप्शन बन रहा है कि भाई पुलिस के आदेश पर नहीं, कि सम्राट चौधरी के आदेश पर नहीं, डीजीपी के आदेश पर नहीं, एसपी के आदेश पर नहीं, किसी और नेता या मंत्री के आदेश पर इनकाउंटर हुआ है, तो उस नेता मंत्री का नाम तो सामने आना चाहिए या जांच तो होनी ही चाहिए कि वाकई जो अफवाह कहिए, अटकल कहिए, जो चर्चा है हो रही है, उसमें दम है क्या, सच्चाई क्या है। क्योंकि भाई सम्राट सरकार की किरकिरी तो हुई है ना इस इनकाउंटर के बाद। कितना नाम हो रहा था, अपराधियों में कितना दहशत पैदा हो गया था, एकदम दहशत और डर पैदा हो गया था। और ये जो आरोप लगा रहे थे तेजस्वी की जाति पूछकर इनकाउंटर हो रहा है, और सम्राट चौधरी ने ऐसा कभी बयान नहीं दिया कि जाति पूछ के गोली मारो। वो तो तेजस्वी यादव के बयान को कोट कर रहे थे कि एक नेता कह रहे हैं कि जाति पूछ के गोली मारो। अब बताओ, क्रिमिनल है, इनकाउंटर हुआ तो हम जाति पूछेंगे तब गोली मारेंगे? तो उसको एडिट करके बयान कि जाति पूछ के गोली मारो सोशल मीडिया में वायरल किया गया। तो सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा हथियार है ना, सच्चाई फैलाने के लिए भी और अफवाह फैलाने के लिए। उसी से गलत मैसेज दिया गया। तो सम्राट चौधरी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण कुछ नेताओं ने उनको बदनाम करने की कोशिश की है। और पब्लिक डोमेन में बात है कि वो नेता सत्ताधारी दल से ही जुड़े हुए हैं, विपक्ष के नहीं हैं। विपक्ष को तो मौका मिलना चाहिए था सरकार पर उंगली उठाने का, और एक फेक इनकाउंटर से उंगली उठाने का मौका मिल गया। लेकिन सम्राट सरकार का इनकाउंटर का सिलसिला नहीं रुका है, अभी भी इनकाउंटर हो रहा है। भले वो बोल नहीं रहे हैं जैसे रोज बोलते थे, लेकिन इनकाउंटर तो पुलिस कर ही रही है, लगातार हो रहा है। और किसी भी इनकाउंटर को लेकर कोई सवाल नहीं उठा, और यहाँ भी सवाल नहीं उठता। भरत
अगर गोली चलाते समय मारा जाता या भरत को पकड़ लिया जाता तो यहाँ भी इनकाउंटर की नौबत ही नहीं थी उसने भाई। खुद ही सरेंडर किया। हाँ, तो इनकाउंटर करने की जरूरत कहाँ थी। तो जरूर किसी ने पुलिस वालों को निर्देश दिया है, और वो कोई बड़ा ही आदमी होगा तभी पुलिस वालों ने बिना एसपी के, बिना डीजीपी के, बिना सरकार के आदेश के इनकाउंटर कर दिया, सरेंडर करने के बाद गोली मार दी। तो ये बड़ा खुलासा होने वाला है। हम भी लगे हुए हैं कि खुलासा हो जाए उस नेता का, लेकिन सरकार चाहेगी तो जल्दी खुलासा हो सकता है। सरकार के पास साधन है, संसाधन है, जांच एजेंसियां हैं कि डीएसपी एसडीपीओ किस नेता के संपर्क में था, किस मंत्री से उसकी बात हो रही थी, इनकाउंटर के पहले, इनकाउंटर के दौरान, इनकाउंटर के बाद, वो किसके संपर्क में है, उससे आराम से सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि भाई सत्ताधारी दल से ही जुड़ा नेता मंत्री होगा तो क्या सरकार उसके नाम का खुलासा करेगी? क्योंकि सम्राट चौधरी तो धर्म संकट में है, उनको बदनाम करने की कोशिश भी की गई, और जो कोशिश किया उसको एक्सपोज भी नहीं कर सकते, ये भी है संकट। तो देखिए अब सम्राट सरकार को ही फैसला लेना है, आखिरकार सच्चाई तो उनके प्रयास से ही सामने आएगी। तो देखिए अब तो ये जांच का विषय है कि एसडीपीओ ने किसके आदेश पर भरत तिवारी का इनकाउंटर किया। तो आप सुन रहे थे श्रीकांत प्रत्युष को। आपको ये डिबेट कैसा लगा? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें।